अस्सलामुअलैकुम। आपको मेरे चैनल जीनिया एजुकेशन पे वेलकम। जी तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे बहुत ही शानदार नौकरियों का ऐलान किया है मेज़ान बैंक ने, और जिस पे आप अप्लाई करें और आपको मिलने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह इंशाल्लाह आपको इस पे कामयाब करेगा। जी तो ये एक बहुत अच्छा पैकेज अनाउंस किया है मेज़ान बैंक की तरफ से, और इन जॉब्स की डिटेल मैं आपको सारी इसी वीडियो में क्लियर करूंगी। और मेरे चैनल आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, क्योंकि इस पे मैं आपको बताऊंगी नई आने वाली जॉब्स के बारे में और गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी। जी तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो बगैर टाइम वेस्ट किए। चलें आ जाएं, अब चलते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास मेज़ान बैंक की वेबसाइट खुली हुई है। ठीक है, आपको पता है कि मेज़ान बैंक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इस्लामिक बैंक है। ठीक है, और इसमें कैशियर की जॉब आई है। कैशियर की जॉब में आपने अप्लाई करना है। जी तो अभी चलते हैं, और अभी हम यहाँ पहले आपने ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र पे आके आपने यहाँ लिखना है मेज़ान बैंक। ठीक हो गया, मेज़ान बैंक कैरियर। जैसे ही आप मेज़ान बैंक कैरियर लिखेंगे, ये देखेंगे आपके पास यहाँ मेज़ान बैंक कैरियर शो हो रहा है। आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके पास ये वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी मेज़ान बैंक कैरियर की। ठीक है, आपने यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे, यहाँ आपके पास शो होगा विंडो पे, ये देखें एक्सप्लोर करंट अपॉर्चुनिटीज़। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे और इसके बाद आपके पास एक नई विंडो ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही ये विंडो ओपन होके आती है फिर हम आपको इसकी सारी डिटेल गाइड करते हैं इसके बारे में। जी तो यहाँ आपने आ जाना है नीचे। यहाँ ये आपके पास ज्वाइन आवर टीम का आ जाएगा एक नई विंडो के साथ। इस विंडो पे आपने क्लिक करना है यहाँ ऑल जॉब्स पे। मैं आपको बता दूं कि एक बहुत अच्छी जॉब है, इस पे आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। जी और फिर उसके बाद ये हमारे पास जॉब्स इसकी ओपन होके आ गई हैं। यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है मेज़ान बैंक की तरफ से, आप देख सकते हैं। ये देखें, लेकिन हमने जिस पे अप्लाई करना है और हम जिसके बारे में आपको बताएंगे वो ये है ब्रांच सर्विसेज ऑफिसर। जी और हम इस पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास इसका खुल जाएगी इसकी नई विंडो। जी तो यहाँ आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। यहाँ नीचे आके ये देखें, ये मेज़ान बैंक के बारे में आपके पास सारा लिखा हुआ है। ठीक है, और ये इन्होंने अपनी जो एडवर्टाइजमेंट दी है ये उनकी एडवर्टाइजमेंट है। जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा इसी पे आपको मिलेगा। और फिर उसके बाद यहाँ ये इन्होंने लिखा हुआ है कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है, और इसका क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी सबसे पहले हम देख लेते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है ग्रेजुएशन, इस पर ग्रेजुएशन मांगी हुई है। 14 ईयर एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इस पर अप्लाई करने के लिए 14 ईयर एजुकेशन, 14 ईयर से ज़्यादा वाले भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम एजुकेशन आपकी 14 ईयर्स होनी चाहिए। फिर उसके बाद है इस पर क्वालिफिकेशन इन इस्लामिक फाइनेंस। देखें, आपके से जिसके पास इस्लामिक फाइनेंस की डिग्री है उन्हें ये प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, एडवांटेज दिया जाएगा उन्हें। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आपने अगर सिंपल 14 ईयर एजुकेशन हासिल किया है तो आपको ये जॉब नहीं मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, आपको भी यहाँ अप्लाई करना चाहिए, लेकिन उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि हम उस बंदे को एडवांटेज देंगे। जी तो फिर आगे यहाँ आ जाते हैं एज लिमिट पे। एज लिमिट इन्होंने लिखी है 26 ईयर्स। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, एज लिमिट 26 ईयर होगी, जो कि 21 दिसंबर 2025 तक होनी चाहिए आपकी। ठीक है, 21 दिसंबर 2025 तक। और 26 ईयर से कम वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 26 ईयर से ज़्यादा वाले अप्लाई नहीं कर सकते। एज रिलैक्सेशन भी दी हुई है, 2 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन यहाँ दी हुई है कैंडिडेट्स को, और वो भी सिर्फ उनको दी है जो कि हाफिज़ कुरान है। ये देख सकते हैं आप, हाफिज़ कुरान है और उसके साथ जिन्होंने दरसे नज़ामी किया हुआ है। ठीक हो गया, दरसे नज़ामी और शहदातुल उलमा के कोर्स किया हुआ है। फिर उसके बाद जो डिसेबल है, यहाँ लिखा हुआ है जो डिसेबल पर्सन है उनको ये 2 ईयर की रिलैक्सेशन सिर्फ उन्हीं बच्चों को दी जाएगी। जी और फिर उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ हम देखते हैं कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स जो आपको दिए जाएंगे। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं, जैसे कि ये परमानेंट पोजीशन है।
ठीक हो गया, परमानेंट जॉब है। फिर उसके बाद अब मार्केट कम्पेटिटिव सैलरी होगी, यानी कि 50,000 या उससे थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है आपकी सैलरी, आपकी इतनी होगी। फिर उसके बाद जी, तो उसके बाद आपको ये देखें परफॉर्मेंस बेस पे आपको देखेंगे, फिर इंक्रीमेंट देंगे आपका परफॉर्मेंस बेस पे। अगर फिर उसके बाद नीचे आपने अगर कोई गाड़ी वगैरह लेनी है या आपको घर वगैरह देते हैं तो ये 0% पे आपको दिया जाएगा। आपकी सैलरी में से सारे पैसे डिडक्ट होंगे इसके, ठीक है। ऐसे आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं होगी इनको, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो। फिर उसके बाद है प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुएटी है, फिर उसके बाद है हेल्थ एंड लाइफ की फैसिलिटीज़ देंगे आपको। और फिर उसके बाद इसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की लास्ट डेट पे आ जाते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट इसकी 15 जनवरी 2026 है। 15 जनवरी 2026 तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद अप्लाई नहीं होगा। फिर उसके बाद है फ्रेश ग्रेजुएट एंड इनकरेज टू अप्लाई। देखिए फ्रेश ग्रेजुएट को भी वो अप्लाई करने के लिए इनकरेज कर रहे हैं। जो भी फ्रेश ग्रेजुएट है वो उस पर ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि ये एक अच्छा चांस है आपको जॉब मिलने का। उसके बाद हम स्क्रॉल करके ये नीचे आते हैं। जैसे ही स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ के बटन पे आपने क्लिक करना है, तो आपके पास एक नई विंडो ओपन होकर आ जाएगी जहाँ पर आपने अप्लाई करना है। चले हम क्लिक करते हैं, यहाँ अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक किया जी, तो ये हमारे पास ओपन होके आ गई है एक विंडो अप्लाई नाउ पे। जब हमने क्लिक किया है, फिर उसके बाद आ गया यहाँ आपने, वो कह रहे हैं कि आपको अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपने यहाँ अपनी ईमेल लिखनी है। अपनी ईमेल एंटर करने के बाद जैसे ही आप ईमेल एंटर करेंगे, ये आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएंगे और वहाँ जाके आपने अपनी सारी डिटेल एंटर करनी है। चले अब मैं अपनी ईमेल एंटर करती हूँ और फिर मैं नेक्स्ट चलती हूँ। अब हमारे पास एक नई विंडो ओपन होके आ गई है, ये आप देख सकते हैं आपके सामने ओपन है। आपने यहाँ सबसे पहले आपने अपनी इस इंफॉर्मेशन को देखना है, आपने ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ एंटर करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले वो हमें कह रहे हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर टाइटल अपना सिलेक्ट करना है। जो भी आपका टाइटल है आपने यहाँ से वो अपना सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने नीचे आना है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। मिडल नेम अगर आपका है तो ठीक है, नहीं है तो रहने दें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद आपने नीचे आना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ अपने फादर नेम एंटर करना है, फिर ईमेल, और फिर उसके बाद है मोबाइल नंबर आपने अपना एंटर करना है। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल। फिर उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ आपने अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, आप मेल है, फीमेल है, अननोन, जो भी आपका है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका मटेरियल स्टेटस क्या है, आपने अपना मटेरियल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप सिंगल है, मैरिड है, जो भी है आपका मटेरियल स्टेटस वो आप सिलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके जैसे ही आप नीचे आएंगे, यहाँ आपने अपनी एड्रेस की सारी डिटेल देनी है। सबसे पहले आपने अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, फिर एड्रेस यहाँ पे लिखना है। ये 3 लाइनें दी हैं उन्होंने एड्रेस की, ठीक है। फर्स्ट तो आपने फिल करना ही करना है, लेकिन 2 लाइनों है। अगर आपका एड्रेस एक लाइन पे पूरा नहीं आता तो आप दूसरी लाइन में भी फिल कर सकते हैं। जैसे इसके बाद नीचे आना है, आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है, फिर सिटी सेलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आपने अपना पोस्टल कोड लिखना है, और फिर उसके बाद नीचे आना है। यहाँ पे आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जो आपकी CNIC पर है वही आपने लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ। फिर उसके बाद है ऐड नेशनल आइडेंटिटी है, ठीक हो गया। आइडेंटिटी कार्ड की आपकी जो भी होगी डिटेल वो एंटर होगी यहाँ पे। फिर उसके बाद है ऐड एजुकेशन, ये देखें यहाँ पे अपनी एजुकेशन ऐड करनी है। फिर यहाँ पे अपना ऐड एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप वो एंटर करें। उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे स्क्रॉल डाउन करके एप्लीकेशन क्वेश्चंस पे। यहाँ आप अगर हाफ़िज़ कुरान है तो आप सिलेक्ट करेंगे यस, अदरवाइज नो। अगर आपका कोई मीज़ान बैंक पे पहले रिलेटिव है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे। फिर उसके बाद दरस निज़ामी अगर आपने किया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। फिर नीचे आ जाएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ के पास अगर आप डिसेबल है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे, आपकी एजुकेशन क्या है वो आपने सिलेक्ट करनी है। 14 ईयर डिग्री आपके पास, या फिर आपके पास 6 ईयर डिग्री है, या फिर आपके पास अगर आप कर रहे हैं अभी कंटिन्यू है तो भी आप बिलो सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर आपके पास 16 ईयर से ज़्यादा है तो आप अबव सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ एजुकेशन स्टेटस आपका कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे रिजल्ट वेट कर रहे हैं या फिर इन प्रोसेस है, तभी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे, असेसमेंट सेंटर आपका सिलेक्ट करना है आपने,
ठीक है। आपका इंटरव्यू वगैरह कहाँ होगा, कोई भी आप सेंटर जो आप जहाँ आपको इजी लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका असेसमेंट सेंटर कहाँ होगा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद यहाँ आप नीचे आएंगे, नीचे आके इन दोनों पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। इन दोनों को पढ़ लेना है, फिर उसके बाद इन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने सबमिट के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी सक्सेसफुली, ठीक है। और आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। जी, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। हमने आपको बताया जो मिज़ान बैंक में करंटली जॉब्स आई हुई हैं, आप इन पे ज़रूर अप्लाई करें। कैशियर की जॉब में अच्छा पैकेज दे रहे हैं ये आपको, अगर आप इस पे अप्लाई करते हैं आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।